स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि जो मेन काम की आपके इन्फॉर्मेशन है वो एकमात्र YouTube चैनल यही है। ठीक है, यही है वो। कैसे? जैसा कि कल हमने आपको क्लियर कट बताया था कि है ना कि निफ्टी ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है कि भाई ये 25,000, ये 26,050 के लेवल को एक बार रिटेस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका भी मैंने आपको सीधा साधा रीजन बताया था कि यहाँ जो कॉल बायर्स फंसे हैं उनको बहुत उम्मीद ना के बराबर है कि भाई इनको प्रॉफिट आएगा, जो लोग यहाँ कॉल बाय करके फंसे थे। ठीक है। दूसरी तरफ ये कल की ही ड्रॉइंग है 26,100 का कॉल, इसमें भी हमने आपको क्लियर बताया था कि अगर निफ्टी फ्लैट खुल के इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आता है, ठीक है, ये जो प्रीमियम का हाई है इसके ऊपर आता है और ये जो निफ्टी हमारा है और ये फ्लैट खुल के अगर यहाँ कहीं ब्रेकआउट करता है तो इसके पास ज्यादा स्पेस नहीं है, तो यहाँ कॉल के प्रीमियम देखकर कोई मतलब नहीं है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि प्राइस अगर वापस इस ब्रेकआउट करके इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ जाता है और ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर प्राइस का ब्रेकआउट करके और इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ जाता है तो इस प्रीमियम में रहकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लो तो कटना ही कटना है। अगर आप देखेंगे ये लो कटता है, ठीक है, इस लो के कटने के बाद वापस ये प्रीमियम एक बार हाई लगाता है मॉर्निंग, तो ये सस्टेन ही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फिर कोई भी भाई अगर यहाँ फंस गया हो, क्योंकि है ना दुनिया को भरे बैठे हैं कि निफ्टी 30,000 चला जाएगा, 28,000 चला जाएगा, तो लोगों को ये पता नहीं है कि एंटर कहाँ करना है। तो लोग एंटर कहाँ कर रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ, कॉल के प्रीमियम में यहाँ यहाँ लोग कॉल के प्रीमियम में एंटर कर रहे होंगे और उस टाइम निफ्टी कहाँ चल रहा होगा दोस्तों? निफ्टी यहाँ चल रहा होगा। और फिर लोगों के हुआ क्या ना लोगों के साथ कि यहाँ लोगों ने भर भर के कॉल बाय कर लिया। अब लोगों को, हमारा यूट्यूब चैनल तो सबके पास है नहीं भाई, 321 सब्सक्राइबर से कम सब्सक्राइबर से तो कम लोगों तक हमारी बात पहुंच पाती है। तो अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारी बातें बहुत दूर तक जाएगी और बहुत से लोग खुद को बचा पाएंगे। जैसे यहाँ जो लोग हमारा यूट्यूब वीडियो देखते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वो लोग यहाँ नहीं फंसे भाई कॉल में। ठीक है, अगर फंसे भी होंगे ना तो भाई यहाँ वो निकल गए होंगे, क्योंकि प्राइस वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ गया है जैसा कि हमने बताया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ये लो काटता है जैसा कि हमने बात की थी। ठीक है, चलिए एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जो हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, हमारे वीडियो डेली देखते हैं भाई, वो लोग अगर यहाँ कॉल में फंस भी गए होंगे तो जैसे ही प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आया, इस प्राइस के नीचे आया, तो वो लोग एग्जिट हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें पता है भाई कि यहाँ अगर ऊपर है तब तक अच्छी बात है, लेकिन नीचे आ गया तो भाई ये गंदी बात है। तो वो लोग यहाँ निकल गए होंगे। इसलिए कहता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब दूसरी चीज, अब बात करते हैं हम पुट की। हमने बात की थी भाई 26,000 के पुट की। ठीक है, ये आ गए हम 26,000 के पुट पे। ठीक है, अब 26,000 के पुट में हमने क्लियर कट एक चीज बताई थी भाई, क्या? कि अगर ये है ना, ये लो काट के अगर वापस ऊपर आ जाता है तो हमें ये पता है कि ये हाई भी कटेंगे और ये हाई भी कट सकते हैं। पहली बारी में अगर आप देखोगे कि ये लो काटता है कल का और सीधा स्पाइक मारता है भाई 85-86 रुपए तक, तो यहाँ पर भी हमारे 20-25 पॉइंट अच्छे हमें बनते हुए दिखाई दिए। उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर है ना ये इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे वापस आ जाता है तो यहाँ हमें एग्जिट हो जाना है। ठीक है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर प्राइस को अगर वापस रिक्लेम कर लेता है तो ये हमें अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप देखेंगे हमारी जो एंट्री बनती है वो 55-56 रुपए के आसपास, 60 रुपए के आसपास बना लेते हैं एंट्री हम। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो प्रीमियम है 166, 174 का हाई लगाया है, ठीक है, ये एक टाइम एंट्री है। दूसरी बार अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वापस यहाँ आता है, फिर यहाँ से हमें वापस एक फॉल्स ब्रेकडाउन देता है। ठीक है, अगर आप देखोगे वापस ये यहीं से है ना हमें अच्छा करता हुआ दिखाई दिया। इसमें हमारी एंट्री बनती यहाँ पर, कहाँ पर? 70 रुपए में हमारी एंट्री बनती है और 70 रुपए से ये सीधा जाता हुआ हमें दिखाई दिया दोस्तों 185 रुपए। तो ये होती है वैल्यू एंट्री। ये चीजें हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बताते हैं। हमने कल ही क्लियर बताया था कि यहाँ जब आएगा ना तो भाई यहाँ पुट खरीद कर कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग है ना, यू टेलीग्राम वालों को फॉलो कर रखे हैं या फिर यूट्यूब वालों को फॉलो कर रखे हैं, वो लोग क्या कर रहे होंगे कि जब यहाँ आया ना, हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक यूट्यूबर, हर एक जो भी लाइव करवाते हैं, सब यहाँ पुट खरीदवा रहे थे। देखो पुट खरीदो, कल का लो कटेगा, मार्केट और नीचे जाएगा, निफ्टी और नीचे जाएगा, पुट खरीद लो। और लोगों ने पुट कहाँ कहाँ खरीदी, मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने पुट खरीदी यहाँ, जिन लोगों ने यहाँ पुट खरीदी भाई वो लोग बाबा बने। ठीक है, उनको अच्छा लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद एक बार और अगर आप देखोगे जिन लोगों ने फिर से यहाँ इस पुट को ऊपर के लेवल पे खरीदा तो दोस्तों उन लोगों को भी मार्केट ने बर्बाद कर दिया। तो एंट्री ऑप्शन बायर हो आप, ऑप्शन सेलर नहीं। ऑप्शन जो ऊपर प्राइस होता है ना भाई, ये है एक्सपेंसिव प्राइस होते हैं, ये ऑप्शन सेलर के होते हैं, मार्केट मेकर के होते हैं, यहाँ से ऑप्शन सेल होते हैं। आप ऑप्शन बायर हो तो भाई आपको सस्ते दामों पे खरीदना है और महंगे दामों पे बेचना है, ना कि ये कि आप महंगे दामों पे खरीदो और सस्ते दामों पे बेचो। ये ऑप्शन बायर नहीं है, ये ऑप्शन सेलर का काम है। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बायर हो, तो आप ये समझो कि ऑप्शन बायर का मतलब होता है भैया कि सस्ते दाम पे खरीदना और महंगे दाम पर बेचना। ठीक है,
क्या होता है ऑप्शन का, ऑप्शन बायर का काम दोस्तों कि सस्ते दामों पे खरीदना और महंगे दामों पे बेचना। ऑप्शन बायर का ये काम नहीं होता है कि है ना महंगे दामों पे खरीदना और सस्ते दामों पे बेचना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी अगर आप ऑप्शन बाइंग में हैं तो। अदरवाइज आप मार्केट को ब्लेम करते रहो, आप यूट्यूबरों को ब्लेम करते रहो, खुद की गलतियां आप समझोगे नहीं। भाई पढ़े लिखे हो या गवार हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ट्रेड करना कैसे है। तो अब देख लेते हैं कि कल निफ्टी में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स पर भी हम चर्चा करेंगे कि सेंसेक्स में हमारा क्या हमें रखना है और कल हमें क्या क्या नहीं करना है, कहाँ कहाँ फंसने से बचना है, मोमेंटम एंट्री कहाँ होगी और वैल्यू एंट्री कहाँ होगी, सारी चीजें मिलेगी आपको। वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है दोस्तों जो आपको आपके काम की चीज बताएगा। अदरवाइज कोई सा भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे कि वैल्यू एंट्री कहाँ से होगी, मोमेंटम एंट्री कहाँ से होगी, आपको कहाँ नहीं फंसना है, कहाँ से अच्छी एंट्री बनेगी, इतना कोई नहीं बताने वाला। सब आपको ये बता देंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। जैसे कल लोगों ने बताया कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लोगों ने कॉल खरीदी मार दिया, फिर नीचे आया जब लोगों ने, लोग बोल रहे होंगे यूट्यूब पे टेलीग्राम में आपका एडवाइजर ब्रोकर या आप खुद की यहाँ से अब निफ्टी नीचे जाएगा, कि कल का लो भी काट दिया देखो यहाँ पुट खरीद लो, तो फिर आप यहाँ धोखा खा गए, ऊपर भी धोखा खा गए, नीचे भी धोखा खा गए। ले दे के बात है, जिन्होंने ऊपर कॉल खरीदा वो खत्म, जिन्होंने नीचे पुट खरीदा वो खत्म। तो निफ्टी को अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो निफ्टी एक साइडवेज बिहेवियर कर रहा है, और ऐसा करता है भाई। जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पर होगा, एक मैक्सिमम प्राइस पर होगा या एक मिनिमम प्राइस पर होगा, तो ऐसे रिएक्ट करता है साइडवेज। इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि कॉल बाइंग में ऊपर से हमें कॉल नहीं पकड़ना है। जैसे कि बहुत से लोग यहाँ ऊपर कॉल पकड़ लिए थे आज, तो भाई यहाँ कॉल में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और नीचे हमें पुट में ध्यान नहीं देना है, हमें अवॉइड करना है ऊपर से कॉल और नीचे से पुट, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, हो सकता है रेंज बिहेवियर है, तो आपको काफी स्ट्रिक्ट अपनी प्लानिंग रखनी पड़ेगी। तो अभी भी निफ्टी में हमारे पास ये लेवल इंटेक्ट है जो कि है 26,040 के आसपास का। ठीक है, और नीचे जो हमारे पास अब लेवल है दोस्तों वो है ये वाला। ठीक है, ये वाला हम लेवल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया, मतलब यहाँ बायर की प्रेजेंस है। अब इस संदर्भ में हमें कौन सा कॉल देखना चाहिए और उस कॉल में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो हम दोस्तों ध्यान देंगे 26,050 के कॉल पर, 4 नवंबर एक्सपायरी में। अब प्ले कैसे करना है, सबसे मेन बात यह है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज पुट बायर्स को नीचे इन्होंने फंसा लिया है, ऊपर से कॉल बायर्स को फंसा लिया है, तो अब हमें करना क्या है। तो अभी अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, ठीक है, अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि इतनी काम की इंफॉर्मेशन है भाई, बवाल प्रोडक्ट है, कोई नहीं देता। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो अगर नए हो और नहीं किया है अभी तक तो, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है। हम आते हैं भाई 26,050 के कॉल में, ठीक है। अब निफ्टी देखो अभी चल रहा है, अभी 1 मिनट है क्लोज होने में। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे क्या प्ले करना है। अब सबसे पहली चीज कि निफ्टी फ्लैट खुलता है, ठीक है, 10, 5, 20 पॉइंट, और फ्लैट खुलते ही तेज ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, अब हम आते हैं इस प्रीमियम पे। ये हमारा है भाई 26,050 का कॉल का प्रीमियम, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि ये भी अगर फ्लैट खुलता है, अगर आप तेज ट्रेडर हो, अगर आप तेज ट्रेडिंग करते हो, तो अगर ये फ्लैट खुलते ही निफ्टी ऊपर भागता है और फ्लैट खुलते ही प्रीमियम तेज ऊपर भागता है, तो हम इसको 152-55 के लिए एक बार को ट्रेड कर सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें भी स्पेस हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मान लो कि सीधा यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, सीधा निफ्टी 25,050 के ऊपर गैप अप खुल जाता है, ठीक है। और गैप अप खुलने के बाद या फ्लैट करके ब्रेकआउट करने के बाद अगर प्रीमियम यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, ये जो निफ्टी का प्राइस है ये 26,040-50 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, चाहे फ्लैट खुल के तेज ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुल के यहीं कहीं खुल जाए, और यहीं कहीं सस्टेन करने लग जाता है, प्राइस यहीं रुक जाता है, रुकने लग जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये कॉल का जो प्रीमियम है 26,050 का, अगर ये यहाँ कहीं खुल जाता है 150 के ऊपर खुल जाता है, 150 51 52 के ऊपर आ जाता है, और प्राइस यहीं कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो हम यही छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे कि भाई अगर निफ्टी वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे क्लोज कर देता है तो मैं इस प्रीमियम से एग्जिट हो जाऊंगा, और अगर ये जो प्रीमियम है ये 150 के नीचे अगर क्लोज कर जाता है तो मैं इस प्रीमियम से एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है भाई, फिर कितना नीचे आएगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। और अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर रहता है तो ये जो प्रीमियम है ये 172 तक इजीली हमें जाता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ कहीं टिकता है तो मतलब स्टॉप लॉस होगा हमारा 5 से 10 पॉइंट का, और टारगेट हमारे पास है 20-25 पॉइंट का भाई, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है निफ्टी के अंदर। अगर ये 172 के ऊपर टिक जाता है तो फिर ये जो प्राइस है ये हमें यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 208 का लेवल, ओके।
ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और निफ्टी कहाँ तक जाएगा उस कंडीशन में, फिर इसका जो अभी वाला हाई है ये वाला 26,100 के आसपास का, ये हमें कटता हुआ दिखाई देगा, और फिर निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई हमें देगा। ओके, एक ये कंडीशन हो गई। फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो, और गैप डाउन खुलता है तो। अब आ जाते हैं कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है, ओके, तो उस कंडीशन में ये जो कॉल का हमारा प्रीमियम है दोस्तों, और ये जो कॉल का प्रीमियम है, ये फ्लैट खुलता है। हम थोड़ा सा कंजर्वेटिवली ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये निफ्टी का जो प्रीमियम है, अगर फ्लैट खुल के निफ्टी नीचे आता है और ये फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो भाई कॉल लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉल हम कब देखेंगे, जब निफ्टी है ना वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आकर सस्टेन करने लगेगा, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस का बन जाएगा भाई, इसके नीचे का स्टॉप लॉस बन जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये जो कॉल का प्रीमियम है, ठीक है, 26,050 का, अगर ये वापस इस पर्टिकुलर प्राइस को रिक्लेम कर लेता है और यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो फिर ये हमें अपसाइड देगा। हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कॉल के अंदर, ठीक है। अब मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, सपोज दैट यहाँ कहीं सीधा ही गैप डाउन यहाँ कहीं खुल जाता है निफ्टी, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये प्रीमियम भी सीधा यहाँ कहीं खुलेगा भाई। और यहाँ कहीं खुलने के बाद सेम एज देट, ओके, सेम एज देट, अगर यहाँ कहीं खुलता है निफ्टी, इस पर्टिकुलर रेंज में प्रीमियम खुलता है, ओके, और वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाता है, तो हमारी एक कॉल में अच्छी एंट्री बन सकती है, जो 155 172 के टारगेट हमें दिखा सकती है। और ये जो निफ्टी का चार्ट है, अगर ये वापस इस पर्टिकुलर रेंज में आ जाता है, तो हमें पता है ये अपसाइड देगा जरूर, ठीक है। तो ये था 26,050 का कॉल। एकदम आपको एक्यूरेट चीजें बताई जाती है, बस आपको एक्ट करना है, ध्यान से करना है, अच्छे फंड मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट के साथ करना है, तो ऐसी चीजें भाई आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन भाई आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। ये चीज मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, हर जगह आपको पागल बना दिया जाएगा कि आप कॉल ले लो, पुट ले लो, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, आपको बस गुमराह कर दिया जाता है, पागल बना दिया जाता है, आप फंस जाते हो और फिर वो लोग गायब, ठीक है। कल बहुत से लोग आपको कॉल कॉल चिल्ला रहे थे कि मार्केट ऊपर गया, आप जाकर ढूंढना उन लोगों को, वो लोग अब फिर आपको पागल बना देंगे कि रीजन बता देंगे आपको हजारों, लेकिन आपको सही चीज कोई भी नहीं बताएगा, आपको सब है ना बेकार चीजें ही बताएंगे भाई, फंसाने वाली चीजें ही बताएंगे, ठीक है। अब पुट की बात कर लेते हैं भाई, कि कौन सा पुट है जिसपे हमें ध्यान रखना है, और उसमें हमारे एक्शंस क्या होंगे। तो अभी तक दोस्तों आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी, और लोग अपने आप को बचा पाएंगे, समझ पाएंगे कि भाई कहाँ मोमेंटम एंट्री है और कहाँ वैल्यू एंट्री है, कहाँ हमें फंसना नहीं है, और कहाँ से हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है ऑप्शंस के अंदर। ये सारी चीजें उन तक पहुंच पाएगी अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई, ये हमारे पास जो पुट है वो है 25,850 का पुट, क्योंकि अगर निफ्टी नीचे जाता है तो 25,850 का पुट है, जिसमें हमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसको प्ले कैसे करना है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि निफ्टी है ना फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागता है, ओके, 26,100 चला जाता है, या फिर गैप अप खुल जाता है और 26,100 का लेवल रिक्लेम कर लेता है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ना दोस्तों, ये आपको ये दिखेगा कि ये 80 रुपए वाला लो काट देगा, ठीक है। 80 रुपए वाला लो काट के अगर ये वापस 80 रुपए वाले लेवल के ऊपर आ जाता है, यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि भाई ये हमें इजीली है ना 95 100 रुपए तक तो जाता हुआ दिखाई देगा। इससे ज्यादा अभी इसमें हम सोचेंगे नहीं, ठीक है, ये चीज, क्योंकि मार्केट से ज्यादा जिद बहस करके कोई भी मतलब नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि मान लो कि फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद गिरना शुरू कर देता है, फ्लैट खुलता है और यहाँ नीचे आ जाता है, गिरना शुरू कर देता है, तो ये जो हमारा प्रीमियम है ना दोस्तों, ये 25,850 का जो कॉल का प्रीमियम है, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा ना कि फ्लैट खुलेगा, और फ्लैट खुलने के बाद ये भी तेजी से ऊपर भागेगा। अगर ये 104 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लगता है, भागता ही रहता है भागता रहता है, तो भाई ये इजीली जो है 118 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पहला टारगेट हमारा यही होगा 118 तक का, ओके। और मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो और ये प्रीमियम 104 5 के ऊपर खुल जाता है और यहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो भाई तो भी ये 118 से लेकर और 135 150 तक जा सकता है। अब सभी कंडीशन में स्टॉप लॉस क्या है भाई हमारा, कि अगर हम इसके ऊपर एंट्री बना रहे हैं और प्राइस अगर इसके नीचे आ जाता है,
समझना ध्यान से कि प्राइस अगर वापस इसके नीचे आ जाता है तो भाई हमें एग्जिट होना है, ओके। और अगर यहाँ नीचे से हम एंट्री बना रहे हैं, प्राइस इसके ऊपर है तो हम एंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राइस वापस इसके नीचे क्लोज कर देता है तो हमें एग्जिट भी होना है भाई। स्टॉप लॉस की भी रेस्पेक्ट करनी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन डेली डेली आपको मिलती रहेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।